कौन सी रेफरेंस बुक है सबसे बेस्ट, कौन सी रेफरेंस बुक को फॉलो करें कि हमारा सिलेबस 100% कवर हो जाए और साथ ही जब हम बोर्ड एग्ज़ाम में बैठें तो हमें कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे, ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन तो हमने पहले कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं। तो कौन से ऐसे रेफरेंस बुक को आपको फॉलो करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरुषोत्तम हियर एंड वेलकमिंग यू बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से रेफरेंस बुक है सबसे बेस्ट, जिसे फॉलो करके आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आप उसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर आप उसे फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, क्योंकि इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी उन रेफरेंस बुक को फॉलो करके कि आपको हर क्वेश्चन जाना पहचाना सा लगेगा। इससे पहले कि मैं आपको उन रेफरेंस बुक के नाम बताऊं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंस क्या है रेफरेंस बुक की, ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको रेफरेंस बुक। देखिए, आप एनसीईआरटी से पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, क्योंकि रेफरेंस बुक में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही हमें एक ऐसी बुक की बहुत ज़रूरत होती है जिससे हमें आइडिया मिल पाए कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, और अगर वो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आता है तो हमें आंसर कैसे करना है। उन चीज़ों को जानने के लिए आपकी रेफरेंस बुक बहुत मददगार होती है, क्योंकि रेफरेंस बुक में ना केवल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी कवर्ड होते हैं जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं, और ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किए जाते हैं, जिसे प्रैक्टिस करने के बाद जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगता कि आप पहली बार देख रहे हो या फिर पहली बार सॉल्व कर रहे हो। इसलिए आपकी रेफरेंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कौन सी रेफरेंस बुक है सबसे बेस्ट। सबसे पहले अकाउंटेंसी के लिए जो बेस्ट रेफरेंस बुक है और जो मैंने भी फॉलो किया था वो है टी.एस. ग्रवाल। ये 3 बुक्स आती है इसकी 12th स्टैंडर्ड के लिए, जो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। और इन बुक्स की खासियत ये है कि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं चैप्टर वाइज। जो भी पिछले सालों में सैम्पल पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो भी दिए गए होते हैं, साथ ही एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अगर आप अकाउंट्स में थोड़ा आपको डर लगता है, आप कंफ्यूज हो कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप इन बुक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाते हो तो ये मेरी श्योरिटी है कि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो कि बिल्कुल नया है या फिर जो क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा क्वेश्चन आपको एक भी नहीं लगेगा अपने बोर्ड एग्जाम देते वक्त। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा इकोनॉमिक्स के लिए जो बेस्ट रेफरेंस बुक है और जो मैंने भी फॉलो किया था वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की रेफरेंस बुक बाय संदीप गर्ग। संदीप गर्ग की जो टेक्स्ट बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो बहुत खास है, क्योंकि उसमें जो नोट्स हैं वो आपके बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में हैं। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें, और साथ ही एनसीईआरटी में सारी चीज़ें मिक्स फॉर्म में दी गई है। तो जब आप उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की संदीप गर्ग से पढ़ते हो तो आपको चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में दी गई है, टॉपिक वाइज दी गई है, जिसे पढ़ने के बाद आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती है। साथ ही इसमें आपको बहुत से वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं, जिसे फॉलो करने के बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम के अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन कोई भी उठा लो तो आपको बिल्कुल फैमिलियर लगेगा अरे ये तो यही बुक से पूछा गया है। तो इसलिए आपकी संदीप गर्ग की टेक्स्ट बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी दूसरी टेक्स्ट बुक है इकोनॉमिक्स की, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी, उसके लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो मत कीजिए। प्रॉब्लम क्या आती है ना कि रेफरेंस बुक में कई बार डेटा अलग दिया रहता है और एनसीईआरटी में अलग, तो बोर्ड आपका एनसीईआरटी का डेटा फॉलो करती है, ना कि किसी रेफरेंस बुक का। तो उस केस में आपको अपनी मेन टेक्स्ट बुक ही फॉलो करनी है, क्योंकि गलती से आपने गलत वाला डेटा लिख दिया किसी रेफरेंस बुक का पढ़ के तो फिर आपका वो बोर्ड एग्जाम में गलत हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने कोई रेफरेंस बुक फॉलो नहीं की, वो मैंने मेन बुक से ही पढ़ी थी एनसीईआरटी से, तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। थर्ड रेफरेंस बुक की तरफ बढ़ना चाहेंगे और जो है बिजनेस स्टडीज़ की पूनम गांधी। वो टेक्स्ट बुक मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नोट्स भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है, और साथ ही केस स्टडीज़ भी उसमें बहुत सारे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए थर्ड रेफरेंस बुक बिजनेस स्टडीज़ के लिए मुझे पूनम गांधी बहुत अच्छी लगी थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक के नाम जो मैंने आपके साथ शेयर किए मेन टेक्स्ट बुक के। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, और आपके व्यूज़ क्या हैं इन रेफरेंस बुक के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और डेफिनेटली आप इनको फॉलो कर सकते हो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।